ओम शांति। 21 डेज की सीरीज बहुत ही ब्यूटीफुल वे में चल रही है एंड आई होप आप सभी को बहुत बहुत इंसाइट्स मिल रही होंगी, नए नए पॉइंट्स मिल रहे होंगे और एवरी डे न्यू न्यू पॉइंट्स के साथ हम अपने आप को और एक्सप्लोर कर रहे हैं और अपनी गहरी एक्सपीरियंसेस में अपने अंदर जो छुपे हुए ट्रेजर्स हैं उन्हें अनवॉक कर रहे हैं और अपनी लाइफ में ला रहे हैं। एक ऐसी बात जो हमें लाइफ में परमानेंटली लानी चाहिए एंड दैट इज बीइंग ट्रूथफुल, पावर ऑफ ऑनेस्टी। आपको पता है कि एक रिसर्च कहती है कि एक इंसान ऑन एन एवरेज एक दिन में मिनिमम 2 झूठ तो बोलता ही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिसर्च है ये थोड़ी सी पुरानी है। अभी तो मी सर्च ये कहती है अकॉर्डिंग टू मी इससे डबल या ट्रिपल होगा। छोटी छोटी बात में मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि एक बार हमें कहीं जाना था, तो वहां पहुंचने में 28 मिनट्स दिखा रहा था मैं। तो जो ड्राइव कर रहे थे उन्होंने फोन पे कहा कि हम 15 मिनट में आ रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, सच बताना चाहिए, इट्स ओके, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो पहले एक्सेप्ट नहीं किया, जैसा हमारा फेज होता है ना डिनायल का। हम कहते नहीं नहीं ये रीजन, पर धीरे धीरे मैंने कुछ नहीं कहा, फिर उन्होंने कहा बात तो ठीक है, सच बोल दूं क्या? मैंने कहा हाँ बोल दो। उन्होंने फोन करके कहा देखो मैप्स में 25 मिनट्स दिखा रहा है, तो इज इट ओके? तो उन्होंने कहा इट्स ओके। एंड आफ्टर डूइंग दैट उन्होंने कहा कि मुझे ना हितेश भाई बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग रियली गुड। क्यों अच्छा लग रहा है? बिकॉज जब हम सच बोलते हैं तो यहाँ एक स्पार्किंग होती है, और वो स्पार्किंग मतलब ब्रेन में न्यूरॉन्स क्रिएट होते हैं, सोल पावर बढ़ती है। जितना जितना सच बोलते हैं उतनी आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो अगर डाउट है ना कि क्यों ये आदत फॉलो नहीं हो रही, क्यों रिलैप्स हो रहा है, क्यों हम एक अच्छी चीज पर नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, वन ऑफ द रीजन कुड बी दिस, बिकॉज ये सोल की पावर को कम करता है। और थोड़ा ध्यान देंगे तो हमें बहुत सी बातें ऐसी दिखेंगी जो हम अपने आप को झूठ बोलते हैं, दूसरों को झूठ बोलते हैं। तो जब ये अटेंशन आ जाएगा, धीरे धीरे शुरू करेंगे तो दिखेगा कि दिन में हम अपने आप को कितने सटल वेज में झूठ बोलते हो, कितना बहुत ही विजिबल वे में भी बोलते हैं। जैसे ट्रैफिक का एग्जांपल दिया, कहीं जाना हो, दिख रहा है कि 15 मिनट लगेंगे तो 15 मिनट ही बोलना है, आगे से 12 मिनट भी नहीं बोलना है, एक आधा मिनट एक्स्ट्रा ही बोलना है। ऐसे ही रिलेशनशिप्स में हम रिलेशनशिप्स को बचाने के लिए उस डर में कि ये रिलेशनशिप्स कहीं चला ना जाए, हम झूठ बोलते हैं। ऐसे नहीं करना है, वी हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। ऑफ कोर्स टाइमिंग का ध्यान रखना है, वी हैव टू बी ऑनेस्ट, बट वी डोंट हैव टू बी ऑनेस्ट राइट देन। मतलब मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ फीडबैक लिया और आपको पता है कि वो बात ठीक नहीं है, वो इतना अच्छा जैसे परफॉर्मेंस किसी ने पूछा और आपने, हमें लगता है कि वो सही नहीं था। ऐसा नहीं कि तभी सीधा सीधा बोल देना देखो ये सही नहीं था। आर्ट भी सीखनी है, आर्ट ऑफ सेइंग द ट्रूथ, एंड आर्ट इज सिंपल। सत्यता को सभ्यता के साथ बताना है, सभ्यता नहीं भूलनी है, लव नहीं भूलना है ट्रुथ बोलते वक्त, बट ट्रुथ को हमेशा लाइफ में रखना है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो हम अपने आप से बहुत ही सटल झूठ बोलते हैं, कैसा प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, ये भी तो झूठ हुआ ना। सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, ये भी तो झूठ हुआ। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी वृत्ति में, हमारे एटीट्यूड में झूठ है। तो आउटसाइड इन, बाहर से लोगों से झूठ बोलना बंद करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी जो हम बोलते हैं अपने आप से झूठ, वो भी दूर हो जाएगा। अपने आप से झूठ क्या बोलते हैं? आज से ये आदत छोड़ दूंगा, कल से छोड़ दूंगा, अगले साल से छोड़ दूंगा। ऐसे कितने झूठ होते हैं जो प्रिटेंड करते रहते हैं, अंदर बाहर सेम नहीं होते हैं, ये भी झूठ होता है। रिलेशनशिप्स में जो हम फील कर रहे हैं वो नहीं बोलते हैं, ये नहीं करना है,
रिलेशनशिप्स को बचाने के लिए ऐसा नहीं करना है. If it is meant to stay, it will stay, irrespective of your truth, irrespective of anything which has happened. तो अगर किसी इंसान को हमारी एनर्जी समझ आती है, वो ट्रस्ट करते हैं, तो वो हमारे सच को समझेंगे, चाहे कितना भी अनकंफर्टेबल हो. यही बात हमें लाइफ में, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, बच्चे के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, इस बात को पक्का कर ले कि नो मैटर व्हाट, मुझे सच बोलना है. मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगी, वे बहुत अच्छा, बहुत प्यार से भरा हुआ होना चाहिए, उसमें ऊंची आवाज नहीं होनी चाहिए, उसमें कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, पर बोलना सच. आप देखना इतना मजा आएगा, आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ेगी, बिकॉज पावर ऑफ ऑनेस्टी ये है. जब सच बोलते हैं तो हैप्पीनेस और पावर्स दोनों बढ़ती है. इसलिए आज से एक काम पक्का कर ले, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, आई विल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. उस बात को खत्म नहीं होने देना है. क्योंकि ये छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातों का तो ध्यान रखते हैं, और ये छोटी बातें एनर्जी ड्रेनिंग होती है. ये छोटी छोटी बातें हमारे लाइफ को शेप अप कर सकती है. आप देखना, ये तो काम शुरू करेंगे, कितनी एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील कितनी पावर मेरी बची, कितनी हैप्पीनेस बढ़ी, और कितना मैं अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हैबिट. तो अपने आउटसाइड पर बहुत ध्यान रखना है, बिहेवियर पर. मेडिटेशन का सीधा सीधा पैरामीटर है कि वो सही है या नहीं. स्पिरिचुअल नॉलेज मेरी कैसी है, सीधा सीधा पैरामीटर. कितना मेरे एक्सटर्नल लाइफ में बिहेवियर में चेंज आया है, कितना मैं ट्रूथफुल हुआ. सच बोलने में बिल्कुल नहीं डरना है. सच ही तो हमारी शक्ति होती है, और यही बातें असली में रिलेशनशिप्स को सेव करती हैं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, जब हम सच बोलते हैं, द पर्सन फील, इस इंसान पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, बिलीव कर सकता हूँ. बातें तो आती जाती रहती हैं, बातें खत्म हो जाती है. जब ट्रस्ट रहता है, इंसान अपने आप को ओपन अप भी कर पाता है, अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन भी कर पाता है. जब हम नॉन जजमेंटल होते हैं, जब हम खुद सच बोलते हैं, तो सामने वाले इंसान में भी एक इंस्पिरेशन आती है कि मुझे भी सच बोलना चाहिए. तो बिकम अ बीकन ऑफ ट्रूथ, नो मैटर व्हाट. सच बोलना है, प्यार से बोलना है, वे सीखने हैं, टाइम का ध्यान रखना है. इज इट राइट टाइम टू स्पीक द ट्रूथ? अकेले में बोलना है, सबके सामने बोलना है, बहुत फैक्टर्स का ध्यान रखना है, लेकिन बोलना बिल्कुल सच है. थैंक यू सो मच.